एंड चार्ज हम देख रहे हैं, जिसमें कल आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सारी बातें कल आप देखे थे। समझ में आया? आज उसी टॉपिक के आगे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब क्या होता है? दो। आपको समझ में आता है? केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग डाई का मतलब दो जानते हैं, और पोल का मतलब भी समझ में आता है। एक टर्मिनल को क्या कहेंगे हम लोग? पोल कहेंगे। मान के चलिए कि हमारे पास में कितना चार्ज है? दो चार्ज है। डाइपोल हमेशा अपोजिट चार्ज में ही बनता है, ये बातें आप नोट करेंगे। डाइपोल का निर्माण कब होता है? अपोजिट चार्ज में। इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज। सेम चार्ज में अगर आप डाइपोल ढूंढेंगे तो आपको डाइपोल नहीं मिलने वाली है। समझ में आ गया? तो एक माइनस का आपका पोल हुआ और एक किसका? प्लस का पोल। कितना पोल हो गया? दो पोल। दो पोल को क्या कहते हैं? डाई। और दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके क्या कहा गया? डाइपोल। तो डाइपोल किसको कहें हम लोग? ध्यान से देखिए, किसको कहा गया? इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये दो बराबर लेकिन उल्टा चार्ज का क्या है? अरेंजमेंट है। आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दोनों को हम लोग क्या करते हैं? सर्टेन डिस्प्लेसमेंट में उसको सेपरेट कर देते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं? उसको सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं, अलग अलग रखते हैं, एक जगह पे कॉम्बिनेशन करके नहीं रखा जाता है। समझ में आ गया? तो मान के चलिए ये चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा चार्ज हम लेंगे, ये कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये दोनों की दूरी सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस। याद रखेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आया? अब यहाँ पे हम बता चुके कि जब भी हमारा क्या बनेगा? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा तो उसमें कभी भी आपका लाइक चार्जेस कंटेन नहीं होंगे। उसमें हमेशा क्या चार्ज रहेंगे? अनलाइक चार्ज। एक प्लस तो एक माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड अगर यहां तक गया, समझिएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इसका मैग्नीट्यूड यहां तक गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी यहां तक आएगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन पे लगेगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अभी अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्जेस है। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। प्लस वाला उधर तो माइनस वाला इधर, अपोजिट है ना डायरेक्शन। तो सपोज दैट यहां से लेकर इसका डिस्टेंस को हम, ये मिड पॉइंट है ना, किसका मिड पॉइंट है? क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को नाम हम दे देते हैं O। ठीक। और ये प्लस क्यू चार्ज जहां पे लोकेट है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। माइनस क्यू चार्ज जहां पे लोकेट है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। A से O का दूरी को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? L। तो O से B का दूरी भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में सेम मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गया? तो A से B का दूरी, A से B का दूरी 2L, यानी कि यहां पे 2L क्या हुआ? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आया? 2L क्या है? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब L बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? थोड़ी सी और बातें। ये पोल आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये पोल आपका किसके लिए? नेगेटिव के लिए। दोनों को हम एक साथ बोले तो क्या कहा जाएगा? डाइपोल। बात समझ में आ गया? जिसकी लेंथ क्या होती है आपका? 2L। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2L। इसमें कैसा चार्ज कंटेन है? 2 इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन वाला चार्ज। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम सर्टेन डिस्टेंस में सेपरेट करके रखे हुए हैं। समझ में आया?
चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे इसको और बेटर ढंग से समझने के लिए। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है तो इस चार्ज का वैल्यू हम मान लेते हैं +4 म्यू सी। ठीक, एक चार्ज और हम मानते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू है आपका -4 म्यू सी। क्या समझे आप? यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, इधर भी 4 म्यू सी, उधर भी 4 म्यू सी, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा? अलग अलग। ये पॉजिटिव में है, वो नेगेटिव में है, तो ये दोनों के बीच का दूरी को हम क्या मान लेते हैं? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या इंडिकेट किया? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट किया, यानी कि 2L का वैल्यू कितना? 8 सेंटीमीटर। अब L का वैल्यू 8 सेंटीमीटर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे टोटली 2L का वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट किससे किए? 2L से। तो यहाँ से इसका दूरी कितना? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर क्या आया? 2L का वैल्यू आया। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? डाउट है किसी को? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? साफ साफ लिखा हुआ है, इज इन एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है ये, समझ में आ गया? इज इन विच 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। क्लियर? अब आगे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आ गया? दो इक्वल चार्ज बट अपोजिट को सर्टेन बीच में, सर्टेन डिस्टेंस पे क्या कर दिए हम लोग? सेपरेट कर दिए। तो वो दोनों के बीच में किसी ना किसी प्रकार का फोर्स लग रहा होगा, तो उस फोर्स का स्ट्रेंथ कितना होगा? समझ पा रही है? उस स्ट्रेंथ को जिससे हम मेजर करते हैं क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। क्लियर? ये चीज यहां पे लिख दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज का क्या मतलब? कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उस प्रकार का चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग? आइदर चार्ज कहा जाता है। आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, इस दोनों का मैग्नीट्यूड को और डाइपोल का लेंथ को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसको P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P वेक्टर। दूसरी भाषा में अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है उसको जो हम लोग मेजर करते हैं उसको भी हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P वेक्टर से, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। कैसा कैसा चार्ज है यहाँ पे आपका? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों चार्ज क्या है? Q। एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक साथ लिख सकते हैं आप। इनटू डाइपोल लेंथ, कितना डाइपोल लेंथ? 12। बात समझ में आई? क्या बनाइए? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर दिया। बात समझ में आया? It is a vector quantity. It is a vector quantity. ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो इसमें हमारा दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। समझ में आया?
मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है सबको कि उसके अंदर पे जो भी पोटेंशियल होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। लेकिन डायरेक्शन, क्यों डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है हमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें आपका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन होता है। समझ में आ गया? तो इसकी डायरेक्शन की बात करें हम, किसकी डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो याद रखिएगा इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू किधर, पॉजिटिव जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। याद रखेंगे ये पॉइंट, आगे काम देने वाली है। ठीक, लिखते चलिए। हो गया? इसका यूनिट ध्यान दीजिएगा, बताइए। क्यू, क्यू यानी कि चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। टू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एल, एल के लिए मीटर, यूनिट क्या बना, कूलम मीटर। पर मीटर नहीं बना है, कूलम मीटर। ये टू का कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पे एल स्क्वायर रहता तब आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर डाल सकते थे। ठीक, कोई भी आपका इंटीजर नंबर हो वो हमारा डायमेंशन लेस होती है, और जो डायमेंशन लेस होता है वो यूनिट लेस भी होता है। अगर आप इसका यूनिट कैलकुलेट कर लिए तो क्या आप इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं? कीजिए, डायमेंशनल फार्मूला बताइए क्या है ये, कूलम। कूलम किसका, चार्ज, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। करंट के लिए क्या प्रयोग करने वाले हैं, एम्पियर। टाइम के लिए टी इनटू एल। एमएलटी के फॉर्म पे आइए, एम है यहाँ पे क्या, 0, एल है, टी है और एम्पियर भी है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। ये आप समझ पाए इसको? ये 80 कहां से आया, यहां से। ये क्या है, कूलम किसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी। फिर ये क्या है, मीटर। मीटर किसका, लेंथ, लेंथ के लिए एल। ठीक, एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द नेट चार्ज इन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज कितना होती है, बताइए। आपने एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ के रखे हैं? क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज में, सिंपली चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा अनलाइक चार्जेस होती है। आप लाइक चार्जेस को डाइपोल नहीं बना सकते, ये बात आप सीख चुके हैं। तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताइए। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में आइए, नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑफ मोमेंट भी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते हैं। बताइए, नेट चार्ज कौन सा चार्ज है, प्लस। बीच में क्या सही लगाएंगे, अलजेब्रिकली सम होता है ना। दूसरा चार्ज क्या है, बताइए। हमेशा नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब ये एग्जांपल को उठा के देख लीजिए। एक तरफ आपका क्या है, 4 म्यू सी, एक तरफ क्या है, -4 म्यू सी। नेट चार्ज कितना, 0। कटेगा, कैंसिल होगा, नोट करके आप लिख लेंगे ये चीज, ठीक ना। नेट चार्ज
क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का 0 होता है। लॉजिकली क्वेश्चन है ये। डाउट है किसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझने में? लिख पाएंगे एग्जाम में? यहां पे दो डेफिनेशन लिखा गया है, जो आपको समझ में आता है वो आप लिख देंगे, लेकिन ये इक्वेशन को लिखना ना भूलेंगे। ठीक, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ सेंटर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब? जब हम किसी टेस्ट चार्ज की अराउंडिंग स्पेस पे कोई चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो टेस्ट चार्ज को कितनी स्ट्रेंथ के साथ में रिपेल करता है या कितने स्ट्रेंथ के साथ में अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। समझ में आया? तो डाइपोल के सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? डाइपोल आपने अभी पढ़ा ना, दो हमारा क्या था? सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज बट अपोजिट। तो उस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, जानकारी के लिए बताते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? छोटा होता है, हमेशा याद रखेगी। टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Q नोट से। और वो चार्ज हमेशा क्या होता है? छोटा होता है और हमेशा पॉजिटिव भी होता है, ये बात भी याद रखेंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? छोटा होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर कहीं पे मेंशन नहीं किए हैं तो आप बगल पे मेंशन कर लेंगे। लिख लिए? ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक चार्ज है, ठीक? ये चार्ज, इस चार्ज को हम मान लेते हैं माइनस और ये चार्ज को हम मान लेते हैं प्लस। तभी तो आपका डाइपोल बनेगा। प्लस और माइनस रहेगा तभी तो क्या बनेगा? डाइपोल बनेगा। तो ये दोनों के बीच में किसका निर्माण हुआ? डाइपोल का निर्माण हुआ। क्या बोला ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ सेंटर। ये डाइपोल बना तो इसका सेंटर कहां पे होगा? यहां पे होगा। यहां पे हमको कैलकुलेट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। इस डाइपोल के सेंटर पे हम रख देते हैं एक टेस्ट चार्ज। क्या रख दिए? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? स्मॉल होता है और हमेशा पॉजिटिव में होता है, याद रखेंगे ये पॉइंट। ठीक, ये चार्ज है तो ये चार्ज बड़ा है किसके कंपेयर में? Q नोट के कंपेयर में। Q नोट क्या है? यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। ठीक, अब टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है और स्मॉल होता है। ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ये माइनस Q और ये प्लस Q, तो डाइपोल यहां पे क्रिएट हुआ। तो डाइपोल का लेंथ कितना होता है? 2L। जस्ट अभी आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पे हमने क्या रखा? टेस्ट चार्ज। ये चार्ज इस चार्ज से क्या होता है? छोटा होता है और पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इस केस पे ये चार्ज हमारा अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा? अट्रैक्शन करेगा। क्या ये चार्ज इधर मूव कर सकता है? बारीकी से समझेगी फिजिक्स को।
ये चार्ज क्या इधर मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है। तो बड़ा कैसे मूव करेगा? जिसका फोर्स कम है वही ना उसको अपनी ओर खींचेगा। नहीं समझ में आया? आ गया। जैसे कि मान के चलिए आप एक चुंबक रखे इतना बड़ा, ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा पिन को रख दिए। अब ये पिन को रखे तो ये मैग्नेट आपका पिन क्यों थोड़े मूव करेगा? करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो गया। समझ में आ गया? तो ये मूव ना करके ये मूव करेगा। तो यही घटना यहाँ पे घटेगी। ये चार्ज से ये चार्ज क्या है? बड़ा है और Q नोट आपका छोटा है। तो Q नोट आपका माइनस Q की ओर क्या करेगा? मूव करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लॉजिक पॉइंट को समझिएगा, ठीक। अब जब ये चार्ज इस डायरेक्शन पे मूव किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हुआ कि कितना तेजी से ये इधर मूव कर रहा है। उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं कि कितना तेजी से वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम नाम दे देते हैं क्या? E1। समझ पाई? अब दूसरी केस को समझिए इसका। इधर क्या चार्ज है आपका? प्लस, और यहां पे क्या चार्ज? प्लस, लेकिन छोटा और पॉजिटिव। अब ये प्लस और ये टेस्ट चार्ज भी प्लस। इस केस में क्या होगा? रिपेल होगा। तो क्या ये चार्ज इधर रिपेल हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड Q नोट के मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा है। तो ये इसी को इधर धकेलेगा। धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? नहीं धकेलेगा। धकेलेगा। तो चलिए ये Q नोट भी इधर इसको और धकेल दिया। तो इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना? E2 बना। बात पकड़ में आ रहा है यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? और टोटल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 भी इस डायरेक्शन पे, E2 भी इस डायरेक्शन पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन पे बनेगा। समझ पाई? E1 क्या है? E1 क्या है बताइए? नेगेटिव Q ड्यू टू Q नॉट। E2 क्या है? पॉजिटिव Q ड्यू टू Q नॉट। E क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आया? जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिएगा। ये पॉइंट का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम आप A दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम B दे दीजिए, और सेंटर पे जो है इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए P। नाम देने में तो कोई हर्ज नहीं है, केवल पॉइंट को दिखा रहा है वो। बात पकड़ में आया? यहाँ पे क्या घटनाएं घटी? एक चीज और याद रखिएगा, नोट करके हमेशा ध्यान से समझिए। मान के चलिए ये इस तरह से हो रहा है, मतलब क्या समझे? इस केस में रिपेल हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिपेल? अगर रिपेल हो रहा है तो इसका दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है। ये वाला को आप E2 मान लीजिए, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 मान लीजिए। तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है? इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल होने वाली है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला को क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे। मान के चलिए कि E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, तो इसमें आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। किस केस की कहानी बनी? जब ये अपोजिट हो तब की। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, या आपस में भी हो सकता है लेकिन अपोजिट हो।
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन पे हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन पे, मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो इस केस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ये आपका कीवर्ड है, आप इसको याद रखेंगे। बात पकड़ में तो पा रही है ना, आया समझ में? चलिए ध्यान दीजिए इधर, लेट AB, फिगर को ध्यान दीजिए, AB क्या है, लेट AB क्या है, जल्दी बोलिए, नहीं है, AB इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, नहीं, P इज द, ये दिखाई देता है आप लोगों को, P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल का मिड पॉइंट है। और फिर Q नोट, Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज एज प्लस, क्लियर? बात समझ में आया? ये थोड़ी थोड़ी सी लाइन तो लिख पाएगा ना, अपने से लिख पाएगी ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका पूरा नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q ऑन Q नॉट। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q ऑन Q नॉट। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना था, E1 बना था। बात पकड़ में आया? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना था, E1, नेगेटिव और Q नोट से, नेगेटिव और Q नोट से। ये Q नोट को क्या कर रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था ना, तो उससे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना था, E1। तो क्या हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं E1? चलिए E1 क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैसा चार्ज है ये, माइनस, लेकिन माइनस है तो सिर्फ इसका अगर हम मैग्नीट्यूड को देखें तो मैग्नीट्यूड केवल इसका क्या है, Q है, यानी कि केवल चार्ज है। और जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तब उसका डायरेक्शन को नहीं दिखा जाता, सिर्फ उसका किसको देखते हैं, मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, जल्दी, R स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, 12 स्क्वायर होगा या L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर। हम कहां से कहां की बात कर रहे हैं, माइनस Q से Q नॉट की बात कर रहे हैं। तो यहां से A से P का दूरी कितना, L, P से B का दूरी कितना, L। तो यहाँ पे R स्क्वायर जब हम लिख रहे थे पीछे, उसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, L स्क्वायर लिखने वाले। समझ में आया? अलोंग किधर पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर, बताइए, नाम बोल के बताइए, PA। बात समझ में आया? बात पकड़ी? आप इसको AP नहीं लिख सकते हैं, अगर डायरेक्शन हमारा इधर रहता तब आप AP लिखते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, PA लिखेंगे। डाउट है? सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, क्या लिखें, पॉजिटिव क्यू ऑन क्यू नॉट लिख सकते हैं। पॉजिटिव क्यू से कहां पर, क्यू नॉट। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना था, E2 बना था, ये बना था E2। तो E2 इक्वल टू बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो हमारा वही Q है, Q बाई L स्क्वायर। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपका P से B का दूरी कितना, L ही तो है। अलोंग, अब बताइए अलोंग PB BP, ये हमारा इधर से इधर ही जा रहा है ना, समझ में आया? Therefore, net electric field intensity in dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल में कितना, E है। ये कहानी समझ में आया कुछ? अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन पे प्लस होती है या माइनस होती है? अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता तो माइनस होता। तो ये सेम डायरेक्शन है, तो E इक्वल टू क्या होने वाला, E1 प्लस E2। क्लियर? E इक्वल टू और E1 है, ये आपका E1। क्या E1 का वैल्यू हम लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर, बीच में क्या साइन, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। लिखेंगे E2 का वैल्यू तो वही है आपका। तब इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, E इक्वल टू बाहर निकाल दे, कॉमन निकाल दे बाहर, कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस क्या बचा 1। सही है? पकड़ पा रही है? तब इस केस में E इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। Q और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचे, क्या मिलेगा Q, और ये 2 क्या मिला 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। नहीं समझ में आया? डाउट है रे? याद रखेंगे, which is the proved electric field intensity due to a dipole of center। अगर पारी सुजाता, ये कीवर्ड है, आप याद रखिएगा ना ये पॉइंट। एग्जाम में ये सबको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि कहां पे क्या चीज यूज किया जाएगा। ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसको कहते हैं बताइए? एक्सियल लाइन किसको कहते हैं? सबसे पहले आप उसको समझिए, किसको कहते हैं एक्सियल लाइन? इलेक्ट्रिक डाइपोल से पास होने वाली लाइन। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? एक्सियल लाइन कहलाती है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? ए लाइन पासिंग along a axis, a line passing along a axis, किसका axis? of
डाइपोल ऑफ डाइपोल आर नॉन एज एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन बताते हैं यहां पे किसको एक्सियल लाइन कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक चार्ज, ये भी आपका एक चार्ज, ये डाइपोल है। और डाइपोल में कैसी चार्ज कंटेन होती है? अनलाइक चार्ज, लेकिन इक्वल। ये बातें आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक, चलिए इसको हम मान लेते हैं माइनस क्यू, तो ये क्या होने वाला? प्लस क्यू। ये क्या हुआ आपका? लाइन हुआ। इसी लाइन से जो लाइन पास होगी क्या कहलाएगी? एक्सियल लाइन। पासिंग ए लाइन पासिंग अलोंग ए एक्सिस, ये इसका एक्सिस है। अब यही लाइन क्या हो जाए? इससे होके पास हो जाए, मतलब ये इधर पास हो सकता है और इधर भी पास हो सकता है। तो यही आपका क्या कहलाया? एक्सियल लाइन कहलाया। और यही एक लाइन पे लिख दिया गया है। आपको समझ में आया? डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसका मिड पॉइंट यहां पे है। इस मिड पॉइंट को नाम क्या दे दे? ओ। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज लोकेटेड है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ओ क्या है? डाइपोल का मिड पॉइंट। ठीक, तो ओ से ए का दूरी एल, ओ से बी का दूरी एल, तो ए से बी का दूरी। समझ में आया? और थोड़ी सी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, हम पीछे कहां पे कैलकुलेट किए थे? मिड पॉइंट पे, सेंटर्ड पे कैलकुलेट किए थे। अभी क्या बोल रहा है ये? एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो ये इसका एक्सियल लाइन है। अब चाहे तो इधर भी ले सकते हैं, अब चाहे तो इधर भी ले सकते हैं, दोनों। और क्या है आपका? एक्सियल लाइन है। ठीक, चलिए हम यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? P, और यहां पे कैसा चार्ज रखने वाले हैं? Q नॉट, जो हमेशा क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है, स्मॉल होती है और पॉजिटिव में होती है। याद रखेंगे आप ये चीज को। हो गया? अब ध्यान दीजिए, ये कैसा चार्ज? पॉजिटिव लेकिन छोटा। ये कैसा चार्ज? नेगेटिव लेकिन उससे बड़ा। क्या ये चार्ज को ये अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? फील्ड की ही बात कर रहे हैं हम, मतलब ये इतना बड़ा बना दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं समझो। ठीक, फील्ड का ही बात कर रहे हैं हम। तो ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? माइनस क्यू और क्यू नोट की। ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका क्यू नोट इधर आने वाला है, आएगा। और इधर जब आएगा तो वहां पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। किस केस की कहानी हम बताएं यहां पे? माइनस क्यू और क्यू नोट की। क्यू नोट को ये माइनस क्यू क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है, तो डायरेक्शन से पता चल रहा है। और इससे बनने वाली इंटेंसिटी को हम नाम क्या दिए? E2 दिए, मतलब E1 नाम दिए। ठीक, अब दूसरा में आइए। आपके पास में चार्ज क्या? प्लस, और ये प्लस। क्यू नोट कैसा चार्ज? प्लस। प्लस और प्लस क्या होने वाली? रिपेल। क्या ये इधर पुश हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? ये बड़ा है और ये छोटा है, तो केवल यही आगे की ओर पुश होगा। मतलब ये चार्ज आपका इस डायरेक्शन पे भागने वाली है, रिपेल होने वाली है। तो यहां पर भी आपका क्या बना?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम नाम क्या देंगे? E2 नाम देंगे। बात को एकदम बारीकी से पकड़ना। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को तो देखिए, सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। और अपोजिट की केस में क्या होता है? माइनस। किससे किसको माइनस करते हैं? जो बड़ा होता है उससे छोटा को माइनस कर देते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे बात रहा हमको पकड़ने का कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा। बात तो वही है ना, आप पकड़ेंगे तभी तो माइनस कर पाएंगे। तो इस आप फार्मूला जानते हैं, बताते हैं आपको फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नोट करके आप बगल में लिखेंगे, ठीक ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने E से रिप्रेजेंट किया। E इक्वल टू क्या जाने? 1/4πε0 Q/r²। चलिए यहाँ पे हम L ना लिख के हम क्या लिख देते हैं? R लिख देते हैं। R क्या है यहाँ पे? आपके समझने के लिए हम R भी नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे L ही लिखेंगे। समझ रही है सुंदरी? आप ध्यान से समझिएगा कि अगर Q/4πε0 हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। Q/4πε0 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट ही तो है। क्या आप इसको बदल सकते हैं? इसका वैल्यू को नहीं बदल सकते हैं। तब इस केस में आपको क्या मिला? E इक्वल टू K इंटू 1/L² मिला। मिला कि नहीं मिला? अगर K कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी L²। बात समझ में आ गया? अब L क्या है यहाँ पे? लेंथ है। लेंथ को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। लेंथ को घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? इधर ध्यान दीजिए, यहां से इसका दूरी यही तो निकाल रहे हैं आप, प्लस Q से Q0 माइनस Q से Q0 निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? तो P से B का दूरी और P से A का दूरी, किसका दूरी बड़ा और किसका दूरी छोटा? P से A का दूरी बड़ा है जबकि P से B का दूरी छोटा है। तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा? E2 का, यानी कि P से B वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि उसका लंबाई कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, लंबाई ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। समझ पाई पकड़ने का तरीका? डाउट तो नहीं है? और थोड़ा सा बात समझ लीजिए, उसके बाद में आप समझ लिख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 का ज्यादा है कि नहीं है? तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? एक बार फिर से, E2 का वैल्यू आपका ज्यादा। E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q ऑन Q0, यही तो है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर? जिधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा उधर ही होगा उसका टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इधर आपका क्या बनने वाला है? E, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही होगा। इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि E1 कम है किसके अपेक्षा में? E2 की अपेक्षा में। तो जिधर ज्यादा रहेगा उधर ही डायरेक्शन रहेगा। समझ पाई बात को? ध्यान दीजिएगा ये सब बातें, ठीक? बन गया फिगर? ये आपका मिड पॉइंट क्या है? O दिखाई दे रहा है? O से ये पॉइंट आपका P, O से P, इसका दूरी को हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R, यानी कि ये R है, मतलब क्या हुआ? OP इक्वल टू R। O से P का दूरी कितना? R। समझ पा रही है बात को? चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर O से P का दूरी क्या हो गया?
R हुआ तो यहां पे P से A का दूरी कितना? बताइए। O से P का दूरी पता चला R, तो P से A का दूरी कितना? R प्लस L। नहीं समझ में आया? यहां से लेकर इसका दूरी कितना? R, और यहां से लेकर इसका दूरी कितना? R, यानी कि P से A का दूरी कितना? R प्लस L। ये बात आप समझ चुके हैं। लिखना है तो आप लिख दीजिए यहां पे A से लेकर किसका दूरी? P का दूरी। यही तो है। क्या है? R प्लस L। सही है। और इधर P से O का दूरी या P से O का दूरी नहीं मान लेते हैं हम लोग, P से B का दूरी R माइनस L। नहीं समझ पाई? P से किसका दूरी? B का दूरी कितना होगा? यहां से लेकर इसका दूरी R, और यहां से लेकर इसका दूरी L। तो R में आप L घटा देंगे तो आपको P से B का दूरी मिल जाएगा। मतलब यहां से लेकर इसका जो दूरी है वो क्या होने वाली है? R माइनस L। खिचड़ी ज्यादा तो नहीं हुआ ना ये? अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो कंफ्यूज में पड़ेगी। समझ पा रही है ना? क्योंकि ये वैल्यू अभी उठेगा। ये R माइनस L क्या है? BP। BP है ना? R प्लस L क्या है? AP। नहीं समझ में आता है तो लिख दीजिए AP इक्वल टू R प्लस L, ये BP इक्वल टू R माइनस L। लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q ऑन Q नॉट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना था माइनस Q और Q नॉट से? ये माइनस Q और ये Q नॉट। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना था? E1। इधर तो अटैक कर रहा था, तो क्या आप E1 लिख सकते हैं? इक्वल टू फॉर्मूला बताइए। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q बाई, कहां से कहां देखे आप? P से A। मतलब आप इसको लिख सकते हैं AP स्क्वायर। लिखो ना एक बार। नहीं लिख सकते हैं? AP स्क्वायर किधर पड़ा? अलोंग PA। P से A की ओर पड़ रहा है। ठीक? डाउट तो नहीं है? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, क्या लिखा हुआ है? AP। ये भी आपका क्या है? AP। AP का क्या वैल्यू? R प्लस L। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक? समझ पा रही है? आगे चलिए, क्या लिखे हम? अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, कहां? पॉजिटिव Q और Q नॉट। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना था? E2। E2 इक्वल टू बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q बाई क्या? BP। यहीं से यही तो निकाल रहे हैं अभी। BP स्क्वायर, स्क्वायर तो लगता है। अलोंग किधर लगाइए? B टू P लगा, मतलब ये उधर लगा है ना?
E2 इक्वल टू बताइए 1/4πε0 Q बाई dt का क्या वैल्यू, R माइनस एल का स्क्वायर। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, E है इक्वल टू, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है या सेम है, अपोजिट में क्या होता है माइनस, किसके साथ किसको, बड़ा से छोटा। कौन यहाँ पे बड़ा है आपका, क्यों बड़ा है, उसका लेंथ छोटा है टेस्ट चार्ज से। लॉजिकली क्वेश्चन बड़ी बारीकी से पूछता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि सारा चीज को लिखाना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ कुछ बात को आप वहां पे लिख लेंगे, हालांकि हम यहाँ पे नोट करके आपको बता भी दिए थे। इसीलिए यहाँ पे E2 क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि उसका दूरी छोटा है। समझती नहीं है, समझ गई? यस सर। हाँ। E इक्वल टू बोलिए E2 माइनस E1। क्यों, E2 इज ग्रेटर देन E1। क्यों बड़ा, ड्यू टू, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, दूरी के कारण। समझ पा रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू E2 का क्या वैल्यू था हमारे पास में, 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का स्क्वायर, बीच में क्या साइन माइनस। E1 का क्या वैल्यू, 1/4πε0 Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। यही वैल्यू है, समझ में आया? दोनों का वैल्यू रख दिए हैं। अब E इक्वल टू, अब तो कॉमन निकाल सकते हैं, निकाले, क्या कॉमन निकलेगा, Q बाई 4πε0। नहीं समझ में आया? क्या बचा यहाँ पे, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वेक्टर का साइन देना नहीं भूलेगी, ठीक ना? बात पकड़ में आया? आगे ध्यान दीजिएगा। और E इक्वल टू Q बाई 4πε0, ये दोनों का एलसीएम, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के लिए, करेंगे तो क्या मिलने वाला है, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको हम इससे भाग देंगे तो आपका क्या बचने वाला, R प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। R प्लस एल का होल स्क्वायर को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या साइन माइनस। R प्लस एल का होल स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आया? हो गया? ये भाग को मिटा रहे हैं, ठीक? ध्यान दीजिएगा, ये इसका आगे यहां से बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, E इक्वल टू क्या मिला, Q बाई 4πε0। ये भाग तो ज्यों का त्यों होने वाला, क्योंकि वो हमारा क्या है, एलसीएम है। बताइए एलसीएम क्या था,
आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तोड़ देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, मतलब ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, बीच में माइनस का साइन है, अभी हम ब्रैकेट्स नहीं खोल रहे हैं। क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा। समझ में आया? E इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। इसको हम तोड़ ही देते हैं। इसका अगर लॉजिक आप जानना चाहते हैं तो हम बता ही देते हैं यहाँ पे क्या घटनाएं घटती है उसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये किस टर्म पे है? ये वाला नीचे वाला जो एलसीएम लिए है ना, वो किस टर्म पे है उसको ध्यान देखिए। ये है आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के टर्म पे है कि नहीं है? जब ये दोनों का बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो? एक हो, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। आप तो समझ पाई होगी। चलिए लिखते हैं इसको, R इंटू आर। ध्यान दीजिएगा, R इंटू आर, आर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस एल इंटू एल, क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक, बोलिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। बात पकड़ में आया? ये कैंसिल, माइनस में इधर का प्लस कैंसिल होगा। आगे ध्यान दीजिए, E इक्वल टू क्या मिला आपको? Q बाई 4πε0 2RL प्लस 2RL 4RL मिलेगा बाई क्या है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है? और E इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। इस टर्म को आप ध्यान दीजिएगा, 4RL है, तो क्या आप इस टर्म को लिख सकते हैं 2L इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? क्या है आपके पास में? 4RL। क्या 4RL को आप लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, दोनों को गुना कीजिए तो 2 2 जा 4RL। नहीं समझ में आया? आया। ध्यान दीजिएगा, क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? पढ़े ना अभी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे किए थे? P वेक्टर से। P वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? हाँ, Q इंटू 2L होता है। Q है, 2L है, नहीं है? क्या ये दोनों के बदले में आप P लिख सकते हैं? हाँ, लिख दें हम यहाँ पे, क्योंकि P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। तो E इक्वल टू क्या मिला आपको? E इक्वल टू Q बाई 4πε0। बताइए, Q इंटू 2L के बदले में P, और इधर क्या बच गया? 2R इंटू 2R इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा एक्सियल लाइन पे। हेलो, किधर लग रहा है? बी से पी की ओर। इधर तो लग रहा है ना, हेलो बीपी। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रहा है? जिधर ज्यादा है उधर बीपी। हेलो बीपी। स्पेशल
केस। हो गया। ये स्पेशल केस होगा आपका फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए? अगर डाइपोल आपका बहुत ही क्या हो, छोटा हो। अगर हमारा डाइपोल क्या हो, शॉर्ट हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एल यहाँ पे क्या होगा, आर की अपेक्षा में बहुत ही छोटा होगा और आर आपका बड़ा हो जाएगा। क्यों? एल किसका दूरी को ना मेजर किया, डाइपोल का आधा को, तो वो बहुत छोटा है, तो आर की अपेक्षा में एल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में एल छोटा हुआ तो इट मीन्स एल इक्वल टू 0 एज्यूम कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू, बताइए, P इंटू 2R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया? एल के जगह में क्या रख दिए, 0। तब E इक्वल टू P इंटू 2R, वेक्टर का साइन दे रहे हैं, अगर हम भूल जाएंगे तो आप याद करके दे लेंगे, ठीक ना। ये देखिए यहाँ भी छूट गया था, क्योंकि हमारा P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बाई, बताइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये तो 0 का कोई मतलब नहीं, R स्क्वायर इंटू 2, R का पावर 4, ये R से ये एक कैंसल होगा, तो E इक्वल टू क्या मिला आपको, P 2P ना, 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये वेक्टर है, बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, बताइए। क्या बात समझ पाई? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा, ठीक। यही तो था आपका, इधर आपका माइनस चार्ज था, इधर आपका प्लस चार्ज था। इस डायरेक्शन पे आपका क्या था, E2 था, और इस डायरेक्शन पे क्या था आपका, E1। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका किधर सेटअप हुआ था, हाँ, किधर, इधर। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर। समझ में आया? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, नहीं पता, बताएं अभी, किधर बताएं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन पे आपका किसका डायरेक्शन पड़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सही है। और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, ये डायरेक्शन भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी डायरेक्शन पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है कि नहीं है? किसकी कहानी बोल रहे हैं हम लोग, एक्सियल लाइन की। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना, नहीं पता, कितना, 0 डिग्री, है कि नहीं है? सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या फॉर्म हुआ, कुछ भी एंगल फॉर्म नहीं हुआ, तो कितना, 0 डिग्री। पकड़ पाई बात को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो चलिए फिजिक्स को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। कल इसका हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं, ठीक।